So in this class we are going to study about the rheology, unit 2 of physical pharmaceutics second. So first of all we have to understand about what is rheology. Rheology is composed of two Greek words, that is rheos and logos. Rheos means to flow and logos means to study or science. So rheology is study or science of flow of liquid or material. अब यहाँ पे एक और टर्म आता है डिफॉर्मेशन. तो रियोलॉजी क्या है? रियोलॉजी इज द साइंस ऑफ द फ्लो एंड डिफॉर्मेशन ऑफ मैटर अंडर द इफेक्ट ऑफ एन अप्लाइड फोर्स. जब भी किसी मैटर पे, किसी मटेरियल पे कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उस फोर्स की वजह से के मॉलिक्यूल में चेंजेस होते हैं, तो वो मैटर या तो फ्लो होना स्टार्ट करेगा, अगर गैस या लिक्विड है तो फ्लो स्टार्ट होगा, अगर सॉलिड है तो सॉलिड के केस में जो मॉलिक्यूल्स उनमें डिस्प्लेसमेंट की वजह से उसके शेप और साइज में चेंजेस होंगे. डिफॉर्मेशन इज the change of the shape and the size of a matter due to applied forces. Clear? तो रियोलॉजी के बेसिस पे रियोलॉजी क्लियर हो गया कि रियोलॉजी इज स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एंड डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड. अब रियोलॉजी के बेसिस पे जो सिस्टम्स है उनको जो फ्लो है उसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, न्यूटोनियन फ्लो एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लो. अब न्यूटोनियन फ्लो में न्यूटोनियन टर्म आया है, इट मींस कि वो सिस्टम्स जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फ्लो को फॉलो करते हैं वो न्यूटोनियन फ्लो सिस्टम्स है, और इस तरह के फ्लो को न्यूटोनियन फ्लो कहते हैं. वो सिस्टम्स जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फ्लो को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन न्यूटोनियन फ्लो है. नॉन न्यूटोनियन फ्लो को फर्दर थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्लास्टिक सिस्टम, स्यूडोप्लास्टिक सिस्टम एंड डायलेटेंट सिस्टम. इस नॉन न्यूटोनियन फ्लो को हम फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे. न्यूटोनियन फ्लो को समझ लेते हैं. अभी न्यूटोनियन सिस्टम में मैंने बताया वो सिस्टम जो न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो को फॉलो करते हैं वो न्यूटोनियन सिस्टम है, और इस तरह के फ्लो को न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटोनियन फ्लो कहते हैं. A Newtonian fluid named for Isaac Newton is a fluid whose stress versus rate of shear curve is linear and passes through the origin. The constant of proportionality is known as the viscosity. तो न्यूटोनियन सिस्टम वो सिस्टम है जिसके केस में आइजैक न्यूटन के नाम पे इस सिस्टम को नाम दिया गया है. ठीक है, इसके केस में जब स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है. स्ट्रेट लाइन वो मैं अभी ग्राफ की हेल्प से आपको समझा दूंगी. इसके पहले हम ये देखते हैं कि जो सिस्टम्स न्यूटन्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं वो न्यूटन्स लॉ क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो क्या है. Newton was the first to study flow properties of liquids in a quantitative way. Newton ने liquids की flow properties को पहली बार क्वांटिटेटिव वे में स्टडी किया. मतलब इससे पहले हमें ये तो पता था कि लिक्विड्स फ्लो कर रहे हैं, बह रहे हैं. ठीक है, प्रेशर अप्लाई करने पे, फोर्स अप्लाई करने पे उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन किस एक्सटेंट से वो चेंजेस हो रहे हैं, क्वांटिटेटिवली वो चेंजेस कैसे हो रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम किसने स्टडी किया? न्यूटन ने स्टडी किया. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, हायर द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड द ग्रेटर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए सर्टेन रेट ऑफ शेयर. तो न्यूटन क्या कहते हैं? न्यूटन के अकॉर्डिंग किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा विस्कस लिक्विड होगा उसमें फ्लो डेवलप करने के लिए, रेट ऑफ शेयर प्रोड्यूस करने के लिए उसके पर यूनिट एरिया उतना ही ज्यादा शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा. दैट मीन्स रेट ऑफ शेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शेयरिंग स्ट्रेस, और द रिलेशनशिप बिटवीन शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शेयर इज लीनियर. अब इसको हम एक ब्लॉक की हेल्प से समझ सकते हैं. मान लीजिए कि जो लिक्विड कॉलम है उसको हमने एक ब्लॉक की तरह कंसीडर कर लिया. ठीक है, ये एक ब्लॉक है, ये एक लोअर लेयर है लिक्विड की, ये अपर लेयर है. इन दोनों लेयर्स के बीच में जो भी लिक्विड होता है, रिवर्स देखे, पॉन्ड्स देखे, ठीक है, या किसी पॉट में वाटर रखा हो, उसमें कई सारे लेयर्स होती हैं. वो लेयर्स एक दूसरे के फ्लो को रेजिस्ट करती हैं, कि एक दूसरे को फ्लो होने से रोकती हैं शेयर स्ट्रेस. ठीक है, स्ट्रेस की वजह से. तो उस लिक्विड कॉलम में, अगर इस लिक्विड कॉलम में जो अपर लेयर है उसका रेट ऑफ फ्लो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस लोअर लेयर. ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो. अगर इन दोनों लेयर्स के बीच में dr डिस्टेंस है, ठीक है, और
इन दोनों की वेलोसिटी में, इस अपर लेयर में और लोअर लेयर में, इन दोनों की वेलोसिटी में डीवी डिस्टेंस, डीवी वेलोसिटी का डिफरेंस है। तो इसका रेट ऑफ शेयर क्या होगा? रेट ऑफ शेयर मींस किस रेट से, कितना डिस्टेंस, किस रेट से शेयर स्टार्ट हुआ है, किस रेट से फ्लो स्टार्ट हुआ है। तो रेट क्या हो जाएगा? रेट ऑफ शेयर हो जाएगा डीवी बाय डी आर। क्लियर? शेयरिंग स्ट्रेस क्या होगा? शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स, प्रेशर पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस भी एक तरह से प्रेशर है। तो शेयरिंग स्ट्रेस क्या हो गया? फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑफ दिस लिक्विड कॉलम। क्लियर? शेयरिंग स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, रेट ऑफ शेयर इज डीवी बाय डी आर। तो न्यूटन ने क्या कहा कि ये जो शेयरिंग स्ट्रेस है ये रेट ऑफ शेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम लिख सकते हैं शेयरिंग स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर। अगर प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा जिसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब एफ डैश बाय ए की जगह पे हम सिंपली एक टर्म लिख सकते हैं एफ, दैट इज शेयरिंग स्ट्रेस। डीवी बाय डी आर की को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी से, दैट इज रेट ऑफ शेयर। ठीक है? तो F इज इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो गया? विस्कोसिटी इनटू रेट ऑफ शेयर। यहाँ पे ईटा जो प्रोपोर्शनैलिटी कोफिशिएंट आया है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसको बोलते हैं या फिर सिंपली विस्कोसिटी से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो ए रिप्रेजेंटेटिव फ्लो कर्व और रियोग्राम ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग F वर्सेस G फॉर ए न्यूटोनियन सिस्टम। अब यहाँ पे हम ग्राफ की हेल्प से समझ सकते हैं कि शेयरिंग स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर में क्या रिलेशनशिप होगा। तो इसके लिए ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, y इज इक्वल टू mx के टर्म में आ गया। अब इसके लिए जब ग्राफ प्लॉट करेंगे शेयरिंग स्ट्रेस को y एक्सिस पे लेके और रेट ऑफ शेयर को x एक्सिस पे ड्रॉ करके, तो वो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा और इस ग्राफ को बोलते हैं रियोग्राम। ठीक है? यहाँ पे एक नया टर्म आया है रियोग्राम, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रियोग्राम। Rheogram is graph plotted between shearing stress and rate of shear to represent the flow curve of liquids. Clear? तो रियोग्राम क्लियर होगा, हो गया। अब यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है न्यूटोनियन सिस्टम के लिए, शेयरिंग स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर के बीच में जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा जो ओरिजिन से पास होगा। क्लियर? इसका ग्राफ हम देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक साथ न्यूटोनियन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन न्यूटोनियन सिस्टम्स के लिए ग्राफ प्लॉट कर रखे हैं। नॉन न्यूटोनियन सिस्टम के लिए हम बाद में स्टडी करेंगे। ये ग्राफ आप देख सकते हो न्यूटोनियन फ्लो के लिए है। ठीक है? यहाँ पे हमने y एक्सिस पे रेट ऑफ शेयर को प्लॉट किया है और x एक्सिस पे शेयरिंग स्ट्रेस को। इसके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा और ये ओरिजिन से पास होगा। इसका मतलब क्या है? और इसका जो स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा, इस कर्व का जो स्लोप होगा वो होगा स्लोप इज इक्वल टू 1 बाय ईटा, 1 बाय विस्कोसिटी। तो इसके स्लोप की हेल्प से हम विस्कोसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। इसका मतलब कि हर यूनिट पे जैसे जैसे आप शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई करोगे वैसे वैसे यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस बढ़ा तो रेट ऑफ शेयर भी बढ़ गया। यहाँ पे फिर आपने और शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई किया, फिर रेट ऑफ शेयर और बढ़ गया। तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग जितना ज्यादा आप शेयरिंग स्ट्रेस लगाओगे उतना ही ज्यादा रेट ऑफ शेयर बढ़ेगा, लिक्विड उतना ही ज्यादा फ्लो होगा। और उस केस में ऐसा तब पॉसिबल है जबकि किसी भी सिस्टम की विस्कोसिटी कांस्टेंट हो। ठीक है? विस्कोसिटी कांस्टेंट होगी तभी शेयरिंग स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल ही रेट ऑफ शेयर में इंक्रीज होगा, लिक्विड का फ्लो इंक्रीज होगा। वो सिस्टम जिनके केस में विस्कोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है उनके केस में शेयरिंग स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा कि न्यूटोनियन सिस्टम वो सिस्टम है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फ्लो को फॉलो कर रहे हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फ्लो क्या कह रहा था कि शेयरिंग स्ट्रेस जितना ज्यादा हम अप्लाई करते हैं किसी भी लिक्विड कॉलम पे उसका रेट ऑफ शेयर उतना ही ज्यादा होता है, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता है फ्लो, लेकिन तब जबकि विस्कोसिटी कांस्टेंट हो। क्लियर? तो इसमें एग्जांपल हो गया न्यूटोनियन सिस्टम का वाटर, अल्कोहल। ठीक है? इन सबों की विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है। वाटर को में आप जितना शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा उसका फ्लो बढ़ेगा। ठीक है? जबकि कुछ ऐसे भी सिस्टम्स होते हैं जिनके केस में शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई करने पे उनकी विस्कोसिटी चेंज होती है और विस्कोसिटी चेंज होगी। व्हाट इज विस्कोसिटी?
विस्कोसिटी इज रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो विस्कोसिटी अगर चेंज होगी, विस्कोसिटी के साथ में उसमें उतना ही ज्यादा, जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा उस लिक्विड को फ्लो करने में। जैसे ऑइंटमेंट्स हो गए, कंसंट्रेटेड सस्पेंशन हो गए, तो ये सारे केसेस में क्या होता है कि विस्कोसिटी स्ट्रेस अप्लाई करने पे या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। जब विस्कोसिटी चेंज होगी तो फ्लो भी चेंज होगा। क्लियर? और फ्लो में जो चेंज हो रहा है, रेट ऑफ शेयर में जो चेंज हो रहा है, वो शेयरिंग स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल नहीं होगा। हो सकता है स्ट्रेस ज्यादा अप्लाई किया जा रहा है लेकिन लिक्विड फ्लो कम रेट से कर रहा है, स्ट्रेस बहुत कम स्ट्रेस अप्लाई किया लेकिन जो लिक्विड है वो बहुत ही जल्दी फ्लो होना स्टार्ट कर रहा है, मतलब एक प्रोपोर्शन नहीं है। क्लियर? जबकि न्यूटोनियन सिस्टम के केस में क्या होता है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और विस्कोसिटी कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी, टेम्परेचर ऑफ effect of temperature on viscosity and non-Newtonian system. Thank you.